जब भी कोई अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि रोती बिलखती महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब हमारी रूह कंपा देते हैं। लेकिन हर अतिक्रमण की कार्रवाई के अंदर हम हमेशा ये कहते हैं कि आखिर बुलडोजर का पहिया गरीबों के घर से क्यों शुरू होता है। उसका राज इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा और सूरतगढ़ में विशेषकर आपको पता चलेगा कि क्यों गरीब अतिक्रमण की कार्रवाई के अंदर पहले शिकार बनते हैं। यह वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं ठीक 2 साल पहले का वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं। जी हां, आज है 22 फरवरी 2024 और मैं आपको दिखाता हूं 22 फरवरी 2022 का वो वीडियो जिसमें हमने बताया था कि सूरतगढ़ के अंदर किशनपुरा आबादी के सैकड़ों गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले भूमाफियाओं ने यहाँ पर प्लाट बेचे, तब प्रशासन आंख मूंद के बैठा था और आज जब गरीब यहाँ पर बैठ गए, बस गए, तब इनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। सुनिए पहले वो 2 साल पहले का वीडियो और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि उस दौरान हमारे साथ जो खड़े हुए भूमाफिया थे उन्होंने वादा किया था कि भविष्य में हम किसी भी गरीब को धोखा नहीं देंगे। एक तो इसी 2 साल पहले वाले वीडियो के अंदर मैं जो बोल रहा हूं, मेरे जस्ट पीछे जो खड़ा है रामू भाट, वो आदमी 2 महीने 3 महीने पहले भोजवाड़ा रोड और रेलवे लाइन के बीच में सरकारी जमीन में से 2-3-4 लाख का चूना बेच देता है। मतलब सरकारी जमीन से सरकार को चूना लगाने वाले लोग इस प्रकार से धड़ल्ले से प्लाट बेच रहे हैं। प्रशासन आंख मूंद के बैठा है, गरीब बस जाते हैं, अपना आशियाना बसा लेते हैं, अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। तब आपका पीला पंजा पहुंचता है और उन गरीबों को तहस नहस कर देता है। उनकी ज़िंदगी के अंदर ये एक प्रकार से भूकंप ला देते हैं। पूरा वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। सुनिए 2 साल पहले का वो वीडियो और उसके बाद में चर्चा करते हैं कि आज मैं ये वीडियो आपके साथ क्यों साझा कर रहा हूँ। आज जब धड़ल्ले से ये प्लाट बिक रहे हैं और यहाँ पर भूमाफिया बिजली बोर्ड को यहाँ पर चंदा दे रहा है, एक प्रकार से प्लाट दे रहे हैं बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को, नगर पालिका के लोगों को और तहसील के कर्मचारियों को। यहाँ पर यही भूमाफिया पैसा पहुँचा रहे हैं, धड़ल्ले से प्लाट बेच रहे हैं। गरीब बेचारे झांसे में आ रहे हैं। जब गरीब यहाँ पर बस जाएंगे तब पीला पंजा आएगा और सब कुछ उजाड़ के चला जाएगा। सुनिए पहले 2 साल पहले की बात और उसके बाद में करते हैं आज की बात। एक दिन में तहसीलदार 3 चक्कर काट के आता है। एक दिन में तहसीलदार 3 चक्कर काट के आता है और लोगों को कहता है आप अपने अपने मकान खाली कर दो। है क्या ये पूरा मामला? 272/3 एक ये खसरा भूमि है। यहाँ के गरीब लोगों ने से या किसी से भूमाफिया मान लो, उनको कोई कुछ और नाम दे दो, उन लोगों ने बेची। इन्होंने 10 में 20 में 50 में लाख में वो जमीनें खरीदी, प्लाट खरीदा, मकान बनाया। और ये सब कुछ कोई रातों रात नहीं हुआ है, इसमें टाइम लगा है। तो ये प्रशासन क्या आंख मूंद के बैठा था क्या? इसको पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? और उसके बाद में मैं बताता हूँ। दृश्य आपको दिखाई दे रहा है सूरतगढ़, श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ का किशनपुरा आबादी क्षेत्र का। ये जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं ये ना तो नगर पालिका के अंदर है और ना ही आपके किशनपुरा जो ग्राम पंचायत है उसके अंडर में है। ये घर टीसी खारिज भूमि पर भूमाफियाओं ने गरीब लोगों को बेचे थे सस्ते दामों के अंदर, और तब एक छत की आस के अंदर गरीब आदमी ने यहाँ पर प्लाट खरीदा और उसके बाद में यहाँ पर अपना अपना मकान बनाया। ये सिलसिला कोई अचानक शुरू नहीं हुआ, ये घर कोई अचानक खड़े नहीं हुए। इन घरों के पीछे बहुत सारे लोगों के, किसानों के, व्यापारियों के और यहाँ तक कि दिहाड़ी मजदूरों की मेहनत छुपी हुई है। आप सोच रहे होंगे तो इसमें खास क्या है, इसमें विशेष क्या है, इसमें इतना झल्लाने वाली क्या बात है साथियों, क्योंकि इस वीडियो के कुछ ही देर बाद में आपको यहाँ पर एक भी घर दिखाई नहीं देगा, आपको यहाँ पर एक भी ईंट दिखाई नहीं देगी। अभी अभी सूरतगढ़ के तहसीलदार उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, सभी घर वालों को कहा है कि आप अपना अपना घर है वो खाली कर दें। तो ये तो सुनिए आपने 2 साल पहले की बात। अब सुनिए आज की बात। ऊपर इंडेक्स के अंदर आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है ये 2 साल पहले का ही वीडियो है, लेकिन आज अगर वहाँ पर किशनपुरा आबादी में जाकर आप देखेंगे कि 500 से 700 घर नए गल गए। वो कहाँ से आए? वो ज़मीन किसने बेची? वो इन्हीं भूमाफियाओं ने बेची। कड़ी बिठाया कि मतलब चालता फिरता ही बैठे होते।
कहीं बिठाया पीछा लिया धरगनु कन लिया पीछा धरगनु राजू राजू बिरट थरगनु पीछा लिए कितना एक प्लाट का 55,000 रुपया राजू बिरट कितना प्लाट दिया 8 प्लाट लिए और 8 प्लाट 55,000 रुपये लिए 4 लाख रुपया ले लिया 4 लाख रुपया ले लिया सर आज सरकारी ज़मीन है और 2 दिन का मामाट सब टूटेगा टोटल। अब गरीब आदमी टाइम अब मैं तो ये सोचो चलता फिरता रुके होते बिया तो सरकारी ज़मीन है रुको कोई भी बात को नहीं लेकिन परमानेंट स्टाम्प मत वो जगह मत खरीदो की करूँ दिखा लो भाई। अच्छा ठीक है बापड़ा तो देखो लेमिनेशन वगैरह करवाए हुए है। दौलतराम कौन है हंसराज मेघवाल दौलतराम कौन है भाई दौलतराम कौन दौलतराम जाति हंसराज मेघवाड़ निवासी किशनपुरा इसने बेचा है। गणेशाराम कौन है गणेशाराम बोलिए तेरे सगे है कि कौन है अठा है कि कोई हाँ बेचो है 50 वही 50 को 2,500 वर्ग फुट और 1,10,000 रुपया लिखा है। दिया कितना रुपया 1,10,000 डेढ़ है पूरा डेढ़ है 50 थारा ये रुपया मिलेगा। और किंग है और सारा में लीड है हमारा स्टाम्प जिका जिका है 5 रुपया मिलती स्टाम्प और नीचे लो किंग है। अच्छा एक ही स्टाम्प है और है क्या स्टाम्प बोले स्टाम्प जिका है बांगा मिल जिसी आपने तो मीडिया को काम है आगे आना गरीबा का मकान बचाया बाकायदा से टूटा जना जन टूटन कौन दिया। लेकिन मैं एक ही बात कही वो गरीब आदमी हाँ लोगों का अब देखो वो आगे जो 2 बीघा कब्जा है नहीं वो एक बिजली बोर्ड को अधिकारी बिन करवाए हुए सिर्फ यही खातर कहते हैं खंबा रोप दे। लेकिन गरीब आदमी सोचा भी यार खंबा है पानी है लिल्या बिल्कुल गलत है। सरकारी ज़मीन है किसी की खातेदारी नहीं है बिल्कुल सरकारी ज़मीन है। इनकी फोटो ले लो पत्रकार हाँ बंग कोई फर्क कौन पड़ा है बेटा किंग ही फर्क कौन पड़ा है। अब थे तो यहाँ तो रहने लाग रहे होते किसी कोटी का लो यहाँ रुपये लगाए थे 4-4 लाख रुपया बताओ मैंने यहाँ सरकारी ज़मीन पर मैं कटी बिठा दिया मैंने कोई नहीं अलावा है। ये जो 4 दीवारी आपको दिखाई दे रही है ये जो तारबंदी आपको दिखाई दे रही है सॉरी इस तारबंदी के अंदर जो आपको ये 4 दीवारी दिखाई दे रही है ना ये है बिजली बोर्ड के अंदर आई राजेश जी भूरिया की। और राजेश जी भूरिया को ये जगह यहाँ के भूमाफियाओं ने मिलकर इसलिए दी है नाम यहाँ पर राजू बिरट का रूपदास स्वामी का कालू स्वामी का रामकुमार स्वामी का इनका आ रहा है कि इन लोगों ने मिलकर ये जगह जो है वो आई राजेश भूरिया को दी है सिर्फ इसलिए कि हम इस सरकारी ज़मीन को अंधाधुंध तरीके से बेचते रहेंगे। आप सिर्फ खंबे यहाँ पर आप देख रहे हो ना वो खंबा लगा हुआ है वो देखिए तार नहीं लगी अभी तक सिर्फ खंबे पहुँचाते रहिए आप बाकी हम यहाँ पर सरकारी भूमियों को आगे से आगे बेचते रहेंगे। बात ये नहीं है साथियों आज ये भूमाफिया इस प्रकार से अंधाधुंध तरीके से सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं जैसे इनकी कोई खातेदारी ज़मीन है। और बाद में जो यहाँ पर जो गरीब आएंगे जब गरीबों के मकान टूटेंगे तब आप और हम लोग ये कहेंगे कि प्रशासन संवेदनहीन हो चुका है प्रशासन को दिखाई नहीं देता क्या। तो इसी प्रशासन को हम कहना चाहते हैं चाहे वो तहसील का प्रशासन है या नगर पालिका है आप संभालिए इस सरकारी ज़मीन को। आज अंधाधुंध तरीके से जब बिक रही है तब आपकी आंखें बंद है और जब यहाँ पर गरीब अपना पैसा लगाकर बच जाएंगे और ये भूमाफिया बड़ा पैसा कमा कर निकल जाएंगे आपको भी अपना हिस्सा है वो दे देंगे। बिजली बोर्ड वालों को इधर नगर पालिका को तहसील को जो हिस्सा देना होता है वो दे देंगे और उसके बाद में यहाँ पर गरीब अपना पैसा लगाकर जब बैठेंगे तब आप आ जाओगे यहाँ पर तोड़ने को। तो ये चीज़ नहीं चलेगी। किसान जागृति मंच ने पहले भी कहा था कि हम सूरतगढ़ के अंदर ये जो बंदरबांट है भूमाफियाओं के साथ मिलकर प्रशासन की जो मिली भगत होती है कि पहले सरकारी ज़मीन को आप देखो ये सुविधाएं दी जा रही है ये खंबे आज खेती किसानी के अंदर एक कनेक्शन के लिए किसान तरस रहा है सालों से डिमांड ड्राफ्ट भरे पड़े हैं उनको कनेक्शन नहीं मिलता है। ये खंबे यहाँ पर
पहुंच गए और कोई फाइल नहीं लगी है इन खंभों की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये यहाँ पर राजेश भूरिया को 2 बीघा ज़मीन दी है। बस इस 2 बीघा ज़मीन की एवज के अंदर ये भूमाफिया जहाँ जहाँ प्लाट काटेंगे वहाँ पर खंभे राजेश भूरिया पहुँचा देगा। और जहाँ पर बिजली और पानी की व्यवस्था होती है, गरीब आदमी ये सोचता है कि ये सब कुछ तो सामान्य है, लीगलाइज है, ये तो कानूनी तौर पर सही प्लाट है, हम इसे ले लेते हैं। जबकि मैं ये कहता हूँ किशनपुरा आबादी के अंदर 272/3, ये 272/3 है ना, है हाँ, 272/2 और 272/3 ये जो खसरा है, इस खसरे के अंदर जो लोग यहाँ पर खातेदारी लेके आए हैं वो भी कूट रचित दस्तावेजों से लेके आए हैं। और जो लोग सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं, टीसी की ज़मीन को बेच रहे हैं, पहली बात तो टीसी की ज़मीन की खरीद फरोख्त हो ही नहीं सकती, स्टाम्प पर यहाँ पर लोग लिखवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल अवैध है। तहसीलदार जी से, एसडीएम साहब से और नगर पालिका के चेयरमैन ओम जी काड़वा से हमारा विशेष अनुरोध रहेगा कि आप ये चाहते हो, जो बार बार आप हमें कहते हो कि हमें तो आदत है आलोचना करने की, तो आप अगर चाहते हो कि भविष्य में आप आलोचना से बचें तो आज ही इन यहाँ पर जो गरीब जो लूट रहे हैं उनको लूटने से बचाओ। यहाँ पर कोई दूसरी जो गरीब और यहाँ पर आकर कोई ना ठगा जाए। सामने देखो किस प्रकार से ये अपना ही आवासन बोर्ड काट रहे हैं, एक प्रकार से जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड काटते हैं, एक एक कमरा बना दिया जाता है और उसके बाद में खंबे रोप दिए जाते हैं और बाद में कहते हैं आ जाओ 2.5 लाख का प्लाट, 3 लाख का प्लाट। सरकारी ज़मीन है ये, तो इस पूरी की पूरी सरकारी ज़मीन जो 2-2 बीघा, 3-3 बीघा, 1-1 बीघा या बड़े प्लाट जो रोके हुए हैं जहाँ पर कोई नहीं रह रहा, नगर पालिका आए, इनको तोड़ें, ध्वस्त करें और अपने कब्जे में लें, ताकि कोई गरीब ना यहाँ पर जो मरे। कल को यहाँ पर गरीबों के मकान है वो तोड़े जाएंगे। ये पूरी ज़मीन नगर पालिका को अपने अंडर में लेनी चाहिए। जितनी भी यहाँ पर सरकारी टीसी की ज़मीन पड़ी है उसकी जिन लोगों ने भी खरीद फरोख्त की है, बहुत सारे लोगों के स्टाम्प पड़े हैं यहाँ पर, जितने भी भूमाफिया है उन्होंने जमकर यहाँ पर इस ज़मीन को अंधाधुंध तरीके से बेचा है। जब हमने किशनपुरा आबादी के घरों को बचाने के लिए, ये पानी की टंकी वही है जो पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी कि इस प्रकार से प्रशासन अंधाधुंध तरीके से ये यहाँ पर मकानों को तोड़ने का अनाउंसमेंट कर रहा है, हम नहीं टूटने देंगे। तब हमने धरना लगाया था इसी किशनपुरा आबादी के अंदर गरीबों के घरों को बचाने के लिए। उस धरने का बेजा इस्तेमाल करते हुए यहाँ के भूमाफियाओं ने चोरी छुपे अंधाधुंध तरीके से यहाँ पर प्लाट बेचे। भाई यहाँ पर तो टूटने तो जो लोग हैं, नेता है, वो देंगे नहीं, एक बार हम बेच देते हैं, बाद में गरीब जाने, गरीब का कर्म धर्म जाने। तो ये सरकारी ज़मीन को अंधाधुंध तरीके से यहाँ पर भूमाफिया मिलकर बेच रहे हैं। खंभे लगा रहा है बिजली विभाग, इसलिए बिजली विभाग के आईएन को 2 बीघा ज़मीन ये दे दी। और इसके अलावा नगर पालिका और तहसील के अंदर भी यहाँ का रेवेन्यू जाता है कहीं ना कहीं, तभी तो क्या शहर की जड़ों के अंदर तहसीलदार को दिखाई नहीं देता। तहसीलदार को यहाँ पर आकर ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से सरकारी ज़मीन की बंदरबांट हो रही है और आपके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। इसको तुरंत प्रभाव से हम रुकवाएंगे। सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर नगर पालिका के बोर्ड लगवाएंगे, तारबंदी करवाएंगे, जितने भी बड़े बड़े ये कब्जे हो रखे हैं इन सबको ध्वस्त करवाएंगे, ताकि भविष्य में कोई गरीब ना मरे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।